आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता हफ्ते लीबिया के साहिल से तकरीबन 271 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का इंकशाफ। नाइजीरिया में मुश्तबा जंगजों के हमले में 29 फौजी जवान जाँ बाख। नाइजीरिया की वजारत दिफा ने दी इत्तला। अमरीकी रियासत यूटा में छोटे तैयारा हादसे का शिकार। हादसे में पायलट, इसकी अहलिया और 2 बच्चों की मौत। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला सुप्रीम कोर्ट में। चंद्रबाबू की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। मीडिया तंजीम न्यूज क्लिक से वाबस्ता मुतअद्दिद सीनियर सहाफियों के घरों पर दिल्ली पुलिस का छापा। पुलिस ने मोबाइल फोन और लैपटॉप व दीगर अशिया को किया जब्त। सयाहत की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम मिसाली। सस्पेंशन ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। जिले मेदक में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। शिवमपेट इलाके में तेंदुए का भैंस पर हमला, अवाम खौफजदा। और अब खबरें तफसील से। लीबिया के साहिल से गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 271 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने पीर को इत्तला दी है। IOM के बयान के मुताबिक 25 खवातीन और 23 बच्चों समेत तारिकीन वतन को बचाया गया है और 24 से 30 सितंबर के दरमियान लीबिया लौट आए हैं। साथ ही 4 लाशें भी बरामद हुई हैं। IOM के मुताबिक लीबिया के साहिल से दूर वसती बहरे रूम के रास्ते पर तारिकीन वतन में से तकरीबन 925 हलाक और 1168 लापता हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि 2022 में तकरीबन 24,684 गैर तारिकीन वतन को वापस गए और लीबिया वापस पहुंचाया गया था, जबकि लीबिया के साहिल के रास्ते में तकरीबन 529 अफराद हलाक और 848 पर लापता हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि साल 2011 में अनचाहनी रहनुमा मुअम्मर कज़ाफी के हुकूमत के खात्मे के बाद से अदम तहफ़्फ़ुज़ और लाकानूनियत ने लीबिया को इन तारिकीन वतन के लिए एक मकबूल ट्रांजिट पॉइंट बनाया है, जिसमें बेशतर अफ्रीकी हैं जो बहरे रूम को अबूर करने यूरोपीय साहिलों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजीरिया में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान मुश्तबा जंगजों के हमले में 29 फौजी जवानों की मौत और दीगर लापता हो गए हैं। नाइजीरिया की वजारत दिफा ने इत्तला दी है। वजारत दिफा के मुताबिक 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नाइजीरिया की दिफाई और सलामती दस्तों ने माली से मुत्तासिल सरहद पर मिलिट्री ऑपरेशन किया। जवाब में तिब्बतूल के शुमाल मशरिक में एक यूनिट पर 100 से ज्यादा अक्सरियत पसंदों ने हमला किया। हमले में देसी साख्ता बम और गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं। वजारत दिफा ने नाइजीरिया के नशरियाती इदारे RTN पर अपने बयान में कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमारी तरफ से 29 फौजी शहीद और 2 शहीद जख्मी हुए हैं। बहुत से दहशतगर्द मारे गए, 15 मोटरसाइकिलें तबाह हुई और दुश्मन की जानिब से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। वाज़ेह है कि 26 जुलाई को नाइजीरिया में बगावत हुई थी और सदर मोहम्मद बाज़ोम को इनकी मुहाफिजों ने जनरल अब्दुल रहमान छावनी की क़यादत में माजूल करके हिरासत में लिया था। मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक़्तिसादी कम्युनिटी ECOWS ने बगावत के बाद नाइजीरिया के साथ तमाम राब्ते मुअत्तल कर दिया और धमकी दी कि अगर बागियों ने बाज़ुम को बहाल नहीं किया तो फौजी मदाखलत की जाएगी।
अमेरिकी रियासत यूटा में इतवार की रात छोटे तैयारे के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने इत्तला दी है। ग्रेनिट काउंटी के शराफ के दफ्तर ने मुताबिक छोटा तैयारा मशरिकी यूटा के शहर मोआब के कैनियो लैंडर्स हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद दूर अफादा इलाके में जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। शराफ के दफ्तर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए बयान के मुताबिक बदकिस्मती से तैयारे का पायलट नॉर्थ डकोटा स्टेट सेंटर डॉग लार्सन, इनकी अहलिया और इनके 2 बच्चे हादसे में जाँ बाख हो गए हैं। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने अपने बयान के बताया कि सिंगल इंजन पायलट PA-28 मुकामी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 8:20 पर गिरकर तबाह हो गया। FAA और US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB के जरिए हादसे की तहकीकात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू के इल्जामात को कालादम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया। क़ब्ले अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हरीश साल्वे और अभिषेक सिंघवी ने चंद्रबाबू की तरफ से दलाइल पेश किए। हरीश साल्वे ने दलील दी है कि दफा 70A सियासी इंतखाम के लिए लगाई गई है। इस मामले में क्या ये दफा लागू होती है या नहीं, यही असल बात है। उन्होंने कहा कि मुकदमा कब दर्ज हुआ और जांच कब की जा रही है। इसके बाद अभिषेक सिंघवी ने बहस की। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन एक्ट तरमीम के हर लफ्ज का बगौर जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने अदालत के इल्म में लाया कि काबीना के फैसलों का जिम्मेदार अकेला वज़ीर आला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा केस में अदालत का फैसला यकीनी तौर पर इस केस पर लागू होता है। अदालत ने दलाइल की कि समाअत के बाद इस मामले पर मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज मीडिया तंजीम न्यूज क्लिक से वाबस्ता मुतअद्दिद सीनियर सहाफियों के घरों पर छापा मारा और इनके मोबाइल फोन्स और लैपटॉप जब्त करके अपने साथ ले गए। पुलिस ने भी अभी तक इस हवाले से कोई मालूमात शेयर नहीं की हैं, लेकिन खुद मुतअद्दिद सीनियर सहाफियों ने छापे से मुताल्लिक मालूमात सोशल मीडिया के जरिए दी हैं। सीनियर सहाफी भाषा सिंह ने खुद ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस इनका मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। अपने मोबाइल फोन के ज़ाब्ते होने की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया। इस फोन से मेरा आखिरी ट्वीट है। इस दौरान अबिसारा शर्मा ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस मेरे घर से मेरा लैपटॉप और फोन ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कई मेंबरान पार्लियामेंट और कदावर लीडरों को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने के दरमियान साबिक वज़ीर आला उमा भारती ने अपने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुताल्लिक खबरों के हवाले से कहा कि ये सच नहीं है। मोहतरमा भारती ने एक एक्स पर पोस्ट किया कि पार्टी ने रियासत में कुछ मरकजी उज़रा और अराकीन पार्लियामेंट को असेंबली इंतखाबात में उतारा है। इस फैसले का खैर मकदम ये तमाम नाम अपने अपने इलाकों में ऐसी लहरें पैदा करेंगी कि असेंबली इंतखाबात में पूरी रियासत को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि रियासत में इनके इलेक्शन लड़ने के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कार्तिक के महीने में कुछ वक्त के लिए हिमालय और बद्री केदारनाथ जाने के लिए बेचैन हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने इंस्पेक्टर जनरल IGA के दाव यादव का कहना है कि लाल चौक में भीड़ का जमा होना पुरअमन माहौल की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर क़याम अमन मुमकिन नहीं था। इनका कहना था कि आज़ादी के अमृतकाल में ये सारी शक्ति नारी शक्ति के साल के तौर पर मनाया जाता है। मौसूफ IG ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां CRPF खवातीन बाइक रैली के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने आजादी के अमृतकाल में ये सारी नारी शक्ति के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी जी की बाकी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह है। ये रैली इस सब का अवाम में एक पैगाम पहुंचाने की एक बड़ी कड़ी है।
इनका कहना था कि आज की ये रैली खवातीन शक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। यादव ने कहा कि हमारी खवातीन अहलकार मर्द अहलकारों के साथ हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाह ऑपरेशन हो, रोड ओपनिंग पार्टी हो या गश्ती पार्टी, खवातीन अहलकार हर प्रोग्राम में मर्द अहलकारों के साथ शाना बशाना चल रही हैं, बल्कि मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेती हैं। इनका कहना था कि लाल चौक से ये रैली निकालना सिक्योरिटी फोर्सेस की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी कामयाबी है। अवाम के ताउन के बगैर शांति नहीं आ सकती थी। मौसूफ आईजी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन अहलकारों को मेन लाइन में लाना और इनकी हौसला अफजाई करना था। उन्होंने कहा कि लाल चौक में आज इतनी भीड़ जमा हुई तो मिलिटेंसी कहाँ है, इसलिए अच्छा पुरअमन माहौल हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह बाइक रैली महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। इसके तहत हम एक मैसेज एक जनरल आवाम को देना चाहते हैं, लड़कियों को, वुमेन अचीवर्स को, और एक आम समाज के अंदर जो लड़कियां उन्हें देना चाहते हैं कि उनका समय है और उनके सशक्तिकरण के लिए एक मैसेज देने के लिए ये वुमेन रैली को आज हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। हमारी महिलाएं, हमारे जो पुरुष पर्सनल हैं, उन सब के साथ बढ़ चढ़कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशंस हों, पेट्रोलिंग हो, रोड ओपनिंग पार्टीज़ हों। हर जगह पर हमारी वुमेन महिलाएं हमारे साथी पुरुषों के साथ कंधा से कंधे मिलाकर कार्य करती हैं। ये सारे प्रोग्राम करने का उद्देश्य है कि उनको मेन लाइन में, सीआरपीएफ की मेन लाइन, पुलिसिंग की मेन लाइन में लाना तो यही है, साथ ही एक जो उनका अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास है उसे बढ़ाने का। बिल्कुल हमारे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आपके जेल की सुरक्षा व्यवस्था जो भी पिछले हफ्ते सीआईएसएफ को सौंपी गई है, उसके अंदर भी हमारी महिला कंपोनेंट थे। तो महिलाएं हमारी हर फील्ड के अंदर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप आज लाल चौक में खड़े हैं, लाल चौक के अंदर इतनी भीड़ अपने आसपास देख रहे हैं, कहाँ है मिलिटेंसी? इससे अच्छा शांति प्रिय माहौल तो शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के कालाकोट इलाके में वसई पैमाने पर मंगल को भी लगातार दूसरे दिन मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहा। बाज़ ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 2 जवान जख्मी हुए हैं। इनका कहना था कि दोनों जवानों की हालत मुस्तहकम है। एक फौजी तर्जुमान के मुताबिक मशकूक अफराद की नकलो हमल के बारे में इत्तला मौसूल होने पर फौज और पुलिस ने पीर की शाम कालाकोट इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि जंगजों पर कड़ी नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कहना था कि इलाके में फिल वक्त वसई पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। वसती जिले बडगाम के चरार शरीफ दरून इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात पेश आई। एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक चरार शरीफ के बरांडी पथरी दरून इलाके में पीर की और मंगल की दरमियानी शब करीब 1:30 बजे मोहम्मद अयूब नामी एक पुश्मीना शाल बुनने वाले कारीगर के मकान में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग के शोलों ने पूरे मकान को अपनी लपेट में लेकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि आग की इस वारदात में लाखों रुपये मालियत का माल व सामान तबाह हो गया है। अहले खाना ने मीडिया को बताया कि मकान में घर के माल व असबाब के अलावा लाखों रुपये मालियत के पुश्मीना शाल भी थे, जो सब राख की ढेर में तब्दील हो गए। मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतासरा को फौरी इमदाद करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मुतासरा को मौसम सरमा के पेश नजर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हुक्काम से मुतासरा को भरपूर इमदाद करने की अपील की ताकि वो अपने अयाल के सर पर छत का बंदोबस्त कर सके। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर इलाके को तरक्की दी जाएगी ताकि पड़ोसी रियासतों से सयाह यहां आएं। उन्होंने जिले मुस्तखर में मिनी टैंक बैंड में नए तामीर शुदा सस्पेंशन ब्रिज का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां ड्रोन्स की नुमाइश की गई, जिसने के मनाजिर काफी दीदा ज़ेब थे। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने सयाहत की तरक्की के लिए नुमाया इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि मिनी टैंक बैंड के इर्द गिर्द नेकलेस रोड भी बनाई जा रही है। लेजर शो से तातीलात के दौरान तफरीह का इंतजाम किया गया है।
जिले मेदक में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस तेंदुए ने रात में मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों पर हमला भी किया। जिले के शिवमपेट इलाके के ताड़ापल्ली कट्टा तांडा में इसने भैंस पर हमला कर दिया। इस हमले के साथ ही मुकामी अफराद ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिस पर यह तेंदुआ वहां से फरार हो गया। इस तेंदुए ने रेगोडू मंडल के कोतवानपल्ली में एक मकान में मवेशी पर भी हमला कर दिया। इस तेंदुए के वीडियोस मुकामी अफराद ने लेते हुए इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल कर दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि साथ जानवर के अलावा मौजूदगी से इनमें खौफ पाया जाता है और वह घर रात को निकलने से गुरेज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर सयाहत रोजा के खिलाफ काबिले एतराज रिमार्क्स पर रियासत के असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर बी सत्या नारायणा मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 68 साला मूर्ति को अनकापल्ली जिले के परुडा मंडल में गुज़िश्ता शब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मूर्ति को ताज़िरात हिंद की मुख्तलिफ दफादात के तहत गिरफ्तार किया गया है। महंगे लापता तोते का अंदरून एक दिन पता चलाते हुए पुलिस ने इसके हकीकी मालिक के हवाले कर दिया। ये वाकया हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। ये मामला ताखीर से सामने आया। पुलिस ने बताया कि जुबली हिल्स रोड नंबर 44 में रहने वाले नरेंद्र चारी काफी शब चलाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियावी नस्ल का 4 माह का तोता 1,30,000 रुपये में खरीदा और वो इसकी परवरिश कर रहे थे। 22 सितंबर को इसको ग़िज़ा दी जा रही थी कि ये तोता अचानक पिंजरे से उड़ गया। चारी ने 24 सितंबर को जुबली हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसकी तोते की एक तस्वीर पुलिस के हवाले की गई। पुलिस ने यह तस्वीर मुकामी परिंदों और जानवरों के डीलरों को भेजी। पुलिस को पता चला कि इरागड्डा इलाके में एक शख्स ने इस तोते को 30,000 रुपये में फरोख्त कर दिया। इस शख्स ने गुज़िश्ता रोज दूसरे शख्स को यह तोता 50,000 रुपये में फरोख्त कर दिया। इस शख्स ने व्हाट्सएप स्टेटस पर तस्वीर डालते हुए कहा कि वो इस तोते को 70,000 रुपये में फरोख्त करेगा। जुबली हिल्स में पालतू जानवरों की दुकान के मैनेजर ने पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी, जिसने तोते को पकड़कर नरेंद्र चारी के हवाले कर दिया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता हफ्ते लीबिया के साहिल से तकरीबन 271 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का इंकशाफ। नाइजीरिया में मुश्तबा जंगजों के हमले में 29 फौजी जवान जाँ बाख। नाइजीरिया की वजारत दिफा ने दी इत्तला। अमेरिकी रियासत यूटा में छोटा तैयारा हादसे का शिकार। हादसे में पायलट, इसकी अहलिया और 2 बच्चों की मौत। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू की दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। मीडिया तंजीम न्यूज क्लिक से वाबस्ता मुत्तअद्दिद सीनियर सहाफियों के घरों पर दिल्ली पुलिस का छापा। पुलिस ने मोबाइल फोन और लैपटॉप व दीगर अशिया को किया जब्त। सयाहत की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात मिसाली। सस्पेंशन ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। जिले मेदक में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। शिवमपेट इलाके में तेंदुए का भैंस पर हमला, अवाम खौफजदा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।